नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में आयुष ग्राम से सुधरेगी लोगों की सेहत, हर्बल बूटियों से मिलेगी निरोग काया। आयुष ग्राम के जरिए ग्रामीणों को आयुर्वेद की जानकारी देकर शिक्षित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी 146 ब्लॉक के गांव में आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। रायपुर में एक कार्यशाला के जरिए योजना की जानकारी दी गई। इसमें जिला आयुर्वेद अधिकारियों और सभी ब्लॉक के आयुष ग्राम के चिकित्सक शामिल हुए। आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा ने कार्यशाला में बताया, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बनेगा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व, साय कैबिनेट ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का फैसला लिया गया है। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन, रिजॉर्ट संचालन के साथ ही रोजगार मिलेंगे। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गाँव में आजीविका विकास के नए कार्य किए जा सकेंगे। 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषणा की है। दरअसल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। वहीं प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। दूसरी ओर सार्वजनिक अवकाश के चलते सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 9 अगस्त 2024 को प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूर्व से ही सामान्य अवकाश घोषित है। उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त को पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा। 5 साल नौकरी के बाद छत्तीसगढ़ की इस महिला ने शुरू किया स्टार्टअप। राजधानी रायपुर की संतोषी नगर निवासी सुरभि गुप्ता छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कॉलोनी को आगे बढ़ाते हुए युवा लघु उद्यमी के रूप में खुद की पहचान बना रही हैं। 28 वर्षीय सुरभि गुप्ता हथकरघा में स्वरोजगार के अवसर तलाश कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। उन्होंने टेक्सटाइल की पढ़ाई करने के बाद 5 साल नौकरी की। वर्ष 2021 से 22 में हस्तमेव हस्तकारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया। इसमें वे हाथ से साड़ी, सूट, थैले, कपड़े तैयार करती हैं। सुरभि ने बताया कि कपड़ों की डिजाइन वे स्वयं करती हैं। इसके बाद बुनकर महिलाएं कपड़ा तैयार करती हैं और समूह की महिला कपड़े पर कढ़ाई, पेंटिंग आदि का काम करती हैं। बुनकरों की मजदूरी में 20% का इजाफा, छत्तीसगढ़ के 60,000 बुनकर परिवारों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बुनकर संवाद में प्रदेश भर के बुनकर अधिक संख्या में शामिल हुए। बुनकर संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है जब बुनकरों की मजदूरी में 20% का इजाफा किया जा रहा है। राज्य स्तरीय भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की 23वीं बैठक, 13,000 करोड़ का खनिज राजस्व मिला। राज्य स्तरीय भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की 23वीं बैठक आज खनिज साधन विभाग के सचिव पी दयानंद की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर स्थित सिविल लाइन विश्राम भवन के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई। बैठक में सचिव पी दयानंद ने कहा कि किसी भी देश एवं राज्य के विकास में खनिजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य में विद्यमान विभिन्न खनिजों का सतत एवं व्यवस्थित तरीके से अन्वेषण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में लौह और चुना के खोजे गए भंडार, 13,000 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की हुई प्राप्ति। राज्य स्तरीय भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की 24वीं बैठक आज खनिज साधन विभाग के सचिव श्री पी दयानंद की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर स्थित सिविल लाइन विश्राम भवन के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई। बैठक में सचिव श्री पी दयानंद ने कहा कि किसी भी देश एवं राज्य के विकास में खनिजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य में विद्यमान विभिन्न खनिजों का सतत एवं व्यवस्थित तरीके से अन्वेषण किया जाना चाहिए। 10 करोड़ 94 लाख की लागत से बनेगा बिच्छी कानी से जयमर्गी बी तक सड़क।
सड़क निर्माण संघर्ष समिति की पहल आखिरकार रंग लाई है। प्रशासन द्वारा बिच्छीकानी से जमरगी बी तक सड़क निर्माण के लिए प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने विधायक गोमती साय के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी। प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाने के बाद अब सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। विकासखंड अंतर्गत ग्राम जमरगी बी, बिच्छीकानी एवं आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण एक अरसे से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले सड़क निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व सीएम बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया सीएम साय की पत्नी का वीडियो, कहा अब पता चला कौन चला रहा सरकार, भाजपा ने किया पलटवार। सियासत में असली सुपर सीएम के प्रश्न पर रार मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंटरनेट मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय की मीडिया को दिए गए एक स्वाभाविक हास्य बयान को राजनीतिक रंग देकर घिर गए हैं। भूपेश ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा करके टिप्पणी की है कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि सरकार कौन चला रहा है, अब स्पष्ट है। दरअसल इस वीडियो में कौशल्या साय मीडिया से अपने क्षेत्र के बारे में कहती दिख रही हैं कि मैंने बिना टिकट मांगे, बिना लड़े दूसरों को लड़वाया है और मैं एक क्षेत्र की विधायक व सांसद भी हूं। मैं अब सुपर सीएम के नाम से जानी जाती हूं। CGMSC में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य मंत्री हुए सख्त, अब जेम पोर्टल से दवाओं और उपकरणों की खरीदी का लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और अन्य सामग्री की खरीदी अब जेम पोर्टल से होगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुई गड़बड़ी व भ्रष्टाचार को लेकर CAG की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने CGMSC के संचालक मंडल की बैठक ली। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने दवा खरीदी के पुराने अनुबंध को निरस्त कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जेम पोर्टल से ही दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, रिएजेंट व अन्य सामान की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक संपन्न। वित्त मंत्री OP चौधरी की अध्यक्षता एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सह अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करना था। बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य, सलाहकार, विभिन्न विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, बुनियादी ढांचा, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण, कृषि, टेक्नोलॉजी, कला और संस्कृति की पहचान सहित अन्य विषयों पर राज्य को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना पर आधारित विषयों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया। मेकाहारा में मरीजों के लिए लगेंगे AC, पोस्टमार्टम व्यवस्था भी सुधरेगी। संभागायुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की मौजूदगी में बुधवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय मेकाहारा की स्वशासी प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मरीजों के हित में कई विषयों पर सकारात्मक चर्चा की गई। बैठक में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेइंग वार्ड के रूप में मरीजों को AC कमरों की सुविधा देने के लिए कक्षों के नवीनीकरण और 26 नए AC लगाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में मिलेगी सभी विदेशी ब्रांड की शराब। छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में अब सभी विदेशी ब्रांड की शराब मिलेगी। सरकार के FL10AB लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के बाद स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन ने शराब निर्माता कंपनियों से शराब के रेट मंगवाए थे, जिसमें 70 कंपनियों ने विदेशी शराब के लिए रेट ऑफर किया है। इसमें छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्य की शराब बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने विदेश शराब के 303 ब्रांड और बियर के 69 ब्रांड के रेट दिए हैं। नैला पेंड्रा रोड समेत 4 स्टेशनों पर खुले PM जन औषधि केंद्र। रेल मंत्रालय जल्द ही बिलासपुर, अनूपपुर और इतवारी रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने वाला है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नैला पेंड्रा रोड, नागभीड़ और नैनपुर स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है, जबकि बाकी जगहों पर काम चल रहा है। दरअसल जन औषधि केंद्र का उद्देश्य सभी यात्रियों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध कराना है।
सीजीपीएससी घोटाले में छत्तीसगढ़ में सीबीआई, भिलाई में 3 जगह सीबीआई का छापा। सीजीपीएससी स्कैम में जांच करने सीबीआई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई, बिलासपुर, धमतरी में सीबीआई कांग्रेस लीडर, आईएएस और सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के घर पहुंची है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के निवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। 5 से 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम राजेंद्र शुक्ला के बिलासपुर के यदुनंदन नगर और तिफरा स्थित पुराने और नए घर में पहुंची है। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का चयन आदिम जाति कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर हुआ। इसे लेकर जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़े डॉग बाइट के मामले। एक साल में 1.25 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा। छत्तीसगढ़ में कुत्ते खतरनाक होते जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े ही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले एक साल में ही 1,19,928 लोगों को कुत्ते ने काटा है। ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के सभी अलग अलग जिलों के हैं। ऐसे में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर अब मानव अधिकार आयोग भी अलर्ट हो गया है। आयोग ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए और उनकी जानकारी भी 15 दिनों के अंदर दी जाए। सावन में छत्तीसगढ़ से बाबा वैद्यनाथ धाम जाना हुआ आसान। रेलवे चला रहा श्रावण स्पेशल ट्रेन। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान भक्त महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बैजनाथ धाम की यात्रा करते हैं। ऐसे में सावन महीने में बैजनाथ धाम की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ होती है। इसे देखते हुए रेलवे ने भोले के भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे ने गोंदिया से भागलपुर के मध्य एक फेरे के लिए श्रावणी त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन के चलने से छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भोलेनाथ का दर्शन करने में सुविधा होगी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में बार बार यात्री ट्रेनों के रद्द होने का मुद्दा संसद में उठाया। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में बार बार यात्री ट्रेनों के रद्द होने का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं और इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई रेल लाइन बिछाकर छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में आने वाली समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। सदन में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जहां पर 32% पॉपुलेशन ट्राइबल है, 12% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है और ये जंगलों से घिरा हुआ है, यहाँ पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं। सड़क किनारे गार्डन मामले में हाईकोर्ट ने कहा संबंधित विभाग में शिकायत करें। पुराने बस स्टैंड से शिव टॉकीज टैगोर चौक तक दुकानें हटाकर निगम द्वारा गार्डन बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित विभाग में अपना पक्ष रखते हुए मामले की शिकायत करना चाहिए। साथ ही चाहें तो इस मुद्दे पर अवमानना याचिका दायर की जा सकती है। पुराने बस स्टैंड के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से टैगोर चौक शिव टॉकीज तक रोड को चौड़ीकरण का मामला काफी पुराना है। नो पार्किंग जोन में खड़ी दोपहिया वाहनों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं ट्रैफिक डीएसपी रमेश कुमार चंद्रा की मार्गदर्शन पर सुगम यातायात के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं। यातायात पुलिस की टाउन पेट्रोलिंग निरंतर पेट्रोलिंग कर व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक सत्तीगुड़ी चौक में नो पार्किंग जोन तथा सड़क ऊपर खड़ी दोपहिया वाहनों को बाइक क्रेन से उठवाकर थाना यातायात लाया गया। भूख हड़ताल में बैठेंगे पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव। अंबिकापुर शहर के ग्राम बुधिया चुआ में जंगलों की कटाई, भूमाफियाओं का कब्जा और जिला प्रशासन की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही। दरअसल ये पूरा मामला अंबिकापुर शहर से लगे बुधिया चुआ ग्राम पंचायत का है, जहां 100 एकड़ से अधिक जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा जंगलों की कटाई कर कब्जा कर लिया गया है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के द्वारा कई बार जिला प्रशासन व वन विभाग को लिखित में शिकायत दी गई, बावजूद इसके आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध कब्जे पर चला निगम का बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। लगातार नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर विनायक प्लाजा निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। नाले की तरफ से दीवार को टीम ने तोड़कर गिरा दिया है। प्रशासन की तरफ से विनायक प्लाजा मालिक को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। कलेक्टर के विशेष निर्देश और निगम आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण दस्ता सुबह अतिक्रमण हटाने का काम किया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निरीक्षण हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक का छत्तीसगढ़ दौरा। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण नई दिल्ली के निरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निरीक्षण अगस्त 2024 निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के दौरा करेंगे। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक सुशील कुमार पंडिता मोबाइल नंबर 9419186625 और 9797490901 द्वारा रायगढ़ एवं कोरबा जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार राम अवतार शर्मा मोबाइल नंबर 8077861407 और 9412287989 सरगुजा एवं बलरामपुर जिले में निरीक्षण करेंगे। BSNL ने कर दिया खेला, जियो, एयरटेल और VI को मिलेगी टक्कर। देश में BSNL अपने ग्राहकों को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी देने के लिए मोबाइल टावर अपग्रेड कर रही है। इस कड़ी में कंपनी ने देश में 15,000 से ज्यादा मोबाइल साइट्स पर 4G टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। कंपनी जल्द ही पूरे देश में 4G सर्विस रोल आउट करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी 5G सर्विस की भी टेस्टिंग कर रही है। ऐसे में हाल ही में टैरिफ प्लान महंगे करने वाली जियो, एयरटेल और VI को बड़ा झटका लगेगा। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से हटेगा GST, वित्त मंत्री ने दिया जवाब। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% GST के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि इस पर GST आने से पहले से ही टैक्स है। वित्त मंत्री ने कहा ये टैक्स हर एक राज्य में लगाया जाता था। GST के बाद राज्यों के जो भी कानून थे वे सभी इनमें शामिल कर लिए गए। जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने राज्यों में इस टैक्स को हटाने के बारे में चर्चा की? ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।